स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंटरकाइनेज। ठीक है। इंटरकाइनेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए, लेकिन एक्चुअल सेल डिवीज़न इसमें नहीं होता है। अब तुम कहोगे मैम ये आपने क्या कह दिया कि एक्चुअल सेल डिवीज़न नहीं होता है। हाँ, जस्ट लाइक तुम 2 साल 1 साल नीट की तैयारी करते हो, लेकिन एग्ज़ाम देते हो कब? बस 1 दिन देते हो। ऐसे ही इंटरकाइनेज में सेल सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीज़न की तैयारी करता है। और इसका एग्ज़ाम कब होता है? सेल डिवीज़न कब होता है? एम फेज़ में होता है। ठीक है। इंटरकाइनेज में कौन कौन से फेज़ है, इंटरकाइनेज में सेल कैसे खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए, अब वो हम पढ़ेंगे। पहला फेज़ है G1 फेज़, इसे हम गैप 1 भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? सेल ग्रोथ करता है, सेल का ग्रोथ होता है। किस रिस्पेक्ट में सेल का ग्रोथ होता है? साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो एक सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म कम है और यहाँ पर सेल का ग्रोथ हो गया है और साइटोप्लाज्म बढ़ गया है। तो गैप 1 फेज में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म बढ़ता है। उसके बाद आता है एस फेज। ठीक है, इसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस स्टेज पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। अब कहोगे मैम अब क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, चलो अब मैं समझाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मान लो कि एक अंगूर का गुच्छा है। ठीक है, उसमें अंगूर 46 पीस अंगूर है। कितने हैं? 46 पीस अंगूर है। इस अंगूर के गुच्छे को एक डीएनए मान लो और इस 46 पीस अंगूर को क्रोमोसोम मान लो। ओके, डन। अब होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होगा तो एक और अंगूर का गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अंगूर कितना होगा? 46 पीस होगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ रेप्लिकेशन के बाद कितने गुच्छे हैं, तुम कहोगे ऑफ कोर्स मैम मुझे दिख रहे हैं 2 गुच्छे हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ कि रेप्लिकेशन के बाद एक गुच्छे में अंगूर कितना है, तुम कहोगे ऑफ कोर्स मैम 46 है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेशन से पहले भी 46 था और रेप्लिकेशन के बाद भी 46 है, लेकिन डीएनए कितना हो गया रेप्लिकेशन के बाद? डबल हो गया है। ठीक है, चलो अगर तुमसे कहा जाए रेप्लिकेशन से पहले डीएनए 2n है। ओके, कितना है? 2n है। तो तुम बताओ रेप्लिकेशन के बाद कितना डीएनए होगा? तुम कहोगे ऑफ कोर्स मैम रेप्लिकेशन के बाद डीएनए डबल हो जाता है, तो 4n हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो रेप्लिकेशन से पहले डीएनए 4n था, तो रेप्लिकेशन के बाद कितना डीएनए होगा? फिर से कहोगे ऑफ कोर्स मैम डीएनए डबल हो जाता है, तो ये 8n हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, तुम कहोगे मैम जितना भी डीएनए बढ़ जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा 46 ही रहेगा। ओके, डन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि एस फेज में और क्या क्या होता है। ठीक है, एस फेज में सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और एक स्पेशल प्रोटीन बनता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ इस फेज में क्या क्या होता है, तो तुम कहोगे मैम बहुत सवाल पूछती है, इतना सिंपल तो है। सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियस में, फिर सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में और एक स्पेशल प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, डन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट फेज है G2, जिसको हम गैप 2 भी बोलते हैं। सेल डिवीज़न के लिए जितने भी प्रोटीन की ज़रूरत है वो सब कहाँ सिंथेसाइज होता है? G2 फेज में सिंथेसाइज होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरकाइनेज कंप्लीट होता है और एक स्पेशल स्टेज है जो ना तो इंटरकाइनेज का पार्ट है और ना ही एम फेज का पार्ट है। इसे हम कहते हैं क्यूशेंट स्टेज और G0 भी बोलते हैं। ये क्या है? अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है वो चला जाता है रेस्टिंग फेज में, और जब उसे डिवाइड करना होता है तो वो सेल डिवीज़न कर लेता है। इस रेस्टिंग फेज को हम क्या कहते हैं? क्यूशेंट स्टेज कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्डियक सेल है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।